हाँ जी, जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है नेशनल कोबरा कैडेट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में आपका किस चीज़ के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। आप लोगों का बहुत ही क्वेरी था कि साहब नर्सिंग असिस्टेंट के बारे में आप बताइए। तो नर्सिंग असिस्टेंट पर मैं वीडियो ला दिया हूँ कि आपका ट्रेड टेस्ट में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भी लोग नर्सिंग असिस्टेंट से हैं, पैरामेडिकल से हैं, वाई पैरामेडिकल से, और उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जो लोग और भी ट्रेड से और भी ट्रेड के हैं, ट्रेड टेस्ट का, उस पर भी मैं जल्दी वीडियो बना दूंगा। जैसा कि आप सभी लोगों ने कमेंट किया था नर्सिंग असिस्टेंट, वॉशरमैन पे, रेडियो ऑपरेटर पे, इन सब पे मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। पहले आपको आज मैं नर्सिंग असिस्टेंट ट्रेड टेस्ट पे बना दे रहा हूं। क्या कब पूछा जाता है, ये आपका ट्रेड टेस्ट कब होता है? जब आप फिजिकल दौड़ लेते हो, दौड़ने के बाद आपका कहाँ सेंटर गया? थर्ड माइल दिमापुर में गया है ना, नागालैंड में, जहाँ गया है। कल का वीडियो बना दिया हूँ। आज आपका 4-5 अगस्त है, जो भी है। तो आपको क्या उसके बाद जब आप रनिंग कर लोगे, फिजिकल होने के बाद आपको लाइन में खड़ा किया जाएगा, कई कई ग्रुप का बनाया जाएगा, और उसमें से आपसे पूछा जाएगा कि अब लाइन में कि चलो भैया आ जाओ, आप लोग थोड़ा एक बेसिक बता दो कि हाँ आपको हम, ताकि एडमिट कार्ड इशू कर सके रिटन एग्जामिनेशन के लिए। तो वहां पे ट्रेड टेस्ट होगा। जो लोग ट्रेड टेस्ट में पास होंगे, ट्रेड टेस्ट में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट फेल होते हैं, जो कैंडिडेट पास होते हैं उन्हीं को आपका रिटन एग्जामिनेशन के लिए कॉल लेटर दिया जाता है। वही लोग आके रिटन एग्जामिनेशन में बैठते हैं और रिटन एग्जाम को देते हैं। तो चलिए, कैसा क्वेश्चन आता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसको मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। कोई भी क्वेरी कमेंट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। क्वेरी होगा तो मेल ID nationalcobracadets@gmail.com और टेलीग्राम पे @cadethemant, इन सब पे आप आके क्वेरी कर सकते हैं। और समय का बहुत कमी हुआ है। ओके, तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन मैं शुरू करता हूं कि हार्ट, जैसे वहां पे आप जाओगे तो लाइन में लगे रहोगे, तो कैसा कैसा क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछ लिया जाएगा हार्ट बीट, एक इंसान का हार्ट बीट कितना होता है, 1 मिनट में कितना होता है, उसके आवाज़ को, हार्ट की बीट की आवाज़ को क्या बोलते हैं, लब डब जो होता है। और बोन कितने होती हैं, जब बोन से आ गया तो अडल्ट में कितने नंबर ऑफ बोन होती हैं, चाइल्ड में कितने होती हैं, सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है, सबसे छोटी बोन कौन सी होती है, कौन सा ये जो फ्लेक्सिबल है आपका कानून का, इसमें किस जगह पे पाई जाती है। तो यह बोन से रिलेटेड आपको पूछ लिया जाएगा। अब जैसे कि मुझे इतना गर्मी हो रहा है, देखिए पसीना हो रहा है ना, या पसीना क्यों हो रहा है, ये भी पूछ सकते हैं। बॉडी का टेम्परेचर आपका कितना होता है, डिग्री में बताइए, फ़ारेनहाइट में बताइए, केल्विन में बताइए। इन सब यूनिट को आप याद कर लीजिएगा। 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। कट जाएगा तो इसमें से खून निकलेगा, तो उसका ब्लड का pH कितना क्या होता है, pH जानते हैं ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये आपका किसी क्लास 10th पे आपका एग्जाम है तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। थोड़ा सा इसका हाई लेवल भी चला जाएगा। आप ये मत सोचिएगा क्लास 10th में तो नहीं पढ़ाएगा तो ये कैसे पूछ लिए। जैसे विटामिन का नेम में आपका क्या पूछ देगा कि कौन से, ये भी पूछ सकते हैं विटामिन का खोज किसने किया था। पूछ सकते हैं कि विटामिन के कुछ नाम बताओ, किस चीज़ में मिलते हैं विटामिन का। अच्छा, विटामिन के कुछ बताओ, विटामिन कौन कौन से होते हैं। विटामिन आप बोलोगे विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन K, विटामिन D। विटामिन बी में पूछेंगे, विटामिन बी के में थोड़ा बताओ, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। इस तरीके से आपका जो भी है आपको विटामिन का बताना होगा। और उसमें पूछ देंगे कि इसका केमिकल नेम भी आता है कि अच्छा विटामिन ए को क्या बोलते हैं, पूछ देंगे विटामिन ए को क्या बोलते हैं। आप फिर इस तरीके से देखोगे, अरे विटामिन ए इसको भी क्या बोला जाता है, अब विटामिन है तो विटामिन ही बोला जाएगा। तो फिर जब इस तरीके से देखेंगे तो आपको कहें चलो ठीक है जाओ बाहर चले जाओ। तो विटामिन ए को जैसे रेटिनॉल, विटामिन बी, विटामिन डी को क्या बोलते हैं, विटामिन डी हड्डी के लिए, कैल्सीफेरॉल कहाँ से मिलता है यह भी पूछ सकते हैं। विटामिन ई को क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल। विटामिन B1, अब B1, B2, B3 इन सबको याद कर लीजिए पूरा 12 तक। थायामिन, रेटिनॉल, राइबोफ्लेविन, नियाकिन, पेंटोथेनिक एसिड, बायोटिन, फोलिक एसिड, कॉर्बिक एसिड किसको बोलते हैं, विटामिन सी। इस तरीके से आप क्या करिए कि इन सबको पूरा विटामिन को याद कर लीजिए। और फिर पूछ देगा कि आपका पीएच, यूरिन का पीएच क्या होता है, ब्लड का पूछ दिया, यूरिन का पूछ दिया, आई साइट के बारे में पूछ देगा कि आई साइट कितना नॉर्मल होता है 6/6। और कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, CP1, CP2, CP3। कलर ब्लाइंडनेस में कौन सा कलर नहीं दिखता है, CP1, CP2, CP3 तो नहीं पूछेगा। तो थोड़ा और आगे का
हो जाता है, लेकिन तो ये भी पूछ सकते हैं कि आपका कलर ब्लाइंडनेस में कौन कौन सा कलर नहीं दिखता है और ये कलर ब्लाइंडनेस कैसे होता है। और बहुत ज़्यादा जाएंगे तो पूछ देंगे कौन सा चार्ट कलर ब्लाइंडनेस के लिए यूज़ करते हैं। ऑफिशियल जो है एक सर्टिफाइड है तो आईसारा चार्ट होता है तो अलग हो गया। आपका आई साइट में पूछ देंगे कि नज़दीक नहीं दिख रहा है तो कौन सा लेंस का यूज होगा, उसको क्या बोलते हैं। दूर का नहीं दिख रहा है तो उसे क्या बोलेंगे। तो कैटरेक्ट क्या होता है, हाइपर मायोपिया, तो यही सब हो गया आपका क्लियर हो गया। ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का कितना होता है, कैसे आप ब्लड प्रेशर को जान सकते हो, कहाँ पे। सिस्टोलिक क्या होता है, डायसिस्टोलिक क्या होता है, ब्लड ग्रुप के बारे में पूछ सकते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम, विटामिन एंड देयर नेम जो कि मैं आपको बता दिया। वायरल डिजीज पूछ सकते हैं, वायरल डिजीज का नाम बताइए, और वायरल डिजीज का नाम हो गया, और उसमें से किसके काटने की वजह से कैसे होता है, और किस बीमारियों के लिए कौन सा वायरल डिजीज का उसने क्या खोज किया था, पेनिसिलिन, ये सब उसमें ऐसा सब पूछ सकते हैं। ओके, और बैक्टीरियल डिजीज पूछ सकते हैं कि बैक्टीरियल डिजीज कुछ नाम बताओ कि कैसे होता है, या पूछेंगे टाइफाइड कैसे होता है, मलेरिया कैसे होता है, डेंगू कैसे होता है, इन सबको पूछ देंगे। और फिल्टरिंग यूनिट क्या होता है, किडनी के बारे में पूछ देंगे, भैया किडनी को बता दो, किडनी क्या है, फिल्टरिंग यूनिट है। आपका टॉयलेट का जो यूरिन का कलर है वो येलो क्यों होता है, किसके प्रेजेंस की वजह से होता है। सेल की खोज किसने की थी। और फुल फॉर्म एक्रोनिम्स, जिसको फुल फॉर्म्स जानते हैं ना, फुल फॉर्म्स पूछ देंगे, जैसे कि MBBS का, OT का, और क्या हो गया आपको ICU का, OPD का, DPT का, TT का, ECG का, CPR कैसे दिया जाता है, इन सब चीज़ के बारे में आपको पूछ सकते हैं। सेल की खोज किसने की थी, खोज फादर कौन है, खोज किसने की थी, ऐसा भी क्वेश्चन आपको याद करके जाना होगा। DNA, RNA, RBC, WBC, प्लेटलेट्स के बारे में। WHO की स्थापना कब हुई थी, कहाँ पे हुई थी, क्यों WHO इसलिए पूछा जाए क्योंकि ये हेल्थ का मालिक है ना, अपने को मालिक कहता है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, कहाँ पे है, इसका काम क्या है, कौन है उस समय के करंट आपके। डिफिशियंसी से होने वाली बीमारी, जैसे कि मेरे पास धूप से, विटामिन D से कौन सी बीमारी हो जाएगी, ब्लड कम है तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, रिकेट हो जाएगा, अनीमिया हो जाएगा आयरन की कमी से। और बीमारी को जानने के लिए कौन सा टेस्ट कैसे किया जाता है, जैसे वाइडल टेस्ट किया जाता है किसके लिए, टाइफाइड के लिए, एलिसा टेस्ट एड्स के लिए। तो आपका इसी तरीके से, और एड्स किस वायरस की वजह से होता है, HIV, कौन सा, ह्यूमन इम्यूनो क्या है, HIV ह्यूमन इम्यूनो क्या है, भूल गया मैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। और जो बोतल चढ़ाया जाता है ना, आप देखे होंगे कि टांग के उसमें इंजेक्शन दवा डाल के धीरे धीरे से आपको सलाइन बोला जाता है, सलाइन दिया जा रहा है, तो उसमें क्या आपका होता है, किस चीज़ का मात्रा होता है, NS क्या होता है, RS उसमें क्या होता है, इसको भी आप जान लीजिएगा। और वहाँ पे आपको इक्विपमेंट के बारे में इक्विपमेंट दिखा देंगे कि भैया ये देखो इक्विपमेंट है, इसको बताओ ये कौन सा इक्विपमेंट, थर्मामीटर ला के दे देंगे, बोलेंगे क्या है बताओ, आप बोलोगे कि थर्मामीटर, इसमें क्या, इसमें कैसे देखा जाता है, तो इसी देखोगे डिजिटल थर्मामीटर क्या है, कैसे बताओ ये डिजिटल थर्मामीटर, यह कौन सा है, यह मरकरी वाला थर्मामीटर है। और इक्विपमेंट दिखा सकते हैं, ऑक्सीमीटर दिखा देंगे, ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर ये शुगर उगर के लिए, थर्मोमीटर, टेम्परेचर, नेबुलाइजर, ऐसा कुछ आपको दिखाएंगे। तो आपको ट्रेड टेस्ट में बताना होगा। तो यही आपका था FIA पैरामेडिकल का एक ट्रेड टेस्ट पे वीडियो। और रिटर्न एग्जामिनेशन पे मैं बात कर लेता हूँ। रिटर्न एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का होता है, 25 मार्क्स के आपके 4 सेक्शन होते हैं, जिसमें से इंग्लिश आपका 25 मार्क्स का, इसमें हिंदी नहीं होता है। और आपको क्या करना होता है कि इसमें आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, साइंस, यही सब होता है। और यही सब आपके क्वेश्चन ज़्यादा करके जनरल अवेयरनेस साइंस में पूछे जाते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।